नमस्कार भक्तों, चैत्र मास के पहले नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ब्रह्म रूपे सदानंदे परम आनंद स्वरूपिणी धृत सिद्धि प्रद्य देवी नारायणी नमस्तुते। नमः चंडिकाय नमः। अभी मैं आप सबके सामने अथ दुर्गा सप्तशती भाषा का देवीय कवच का पाठ करूंगी। कृपया आप ध्यान पूर्वक सुने। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करता हो, जो आपने किसी को आज तक बताया ना हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवीं सिद्धिदात्री। यह देवी की 9 मूर्तियां हैं और यह नव दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं और न उसे किसी प्रकार का दुख या डर होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती हैं। महेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती हैं। और इस प्रकार सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई दे रही हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, फरसु तथा फास, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हुए हैं। हे महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करती हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी तथा मेरे परिवार की रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री हमारी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वाराही देवी, नेत्र कोण में खड्गधारिणी देवी हमारी रक्षा करे। वाराणी पश्चिम दिशा में, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी और ईशान में शूलधारिणी देवी हमारी रक्षा करे। ब्राह्मणी ऊपर की ओर से हमारी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से। इसी प्रकार सौ पर बैठी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में हमारी रक्षा करे। जया देवी आगे और पीछे, विजया देवी पीछे की ओर, अजिता बाईं और अपराजिता दाहिनी ओर हमारी रक्षा करे। उधोतनी देवी शिखा की ओर रक्षा करे तथा उमा देवी सिर में स्थित होकर हमारी रक्षा करे। इसी प्रकार मस्तक में माल धारिणी देवी रक्षा करे और यशस्विनी देवी हमारी बाहों का संरक्षण करे। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथुना की यमघंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कलिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शंकरी रक्षा करे। सुगंधा नासिका में चर्चे का ऊपर के होठ में, अमृत कला नीचे के होठ की सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करे। कौमारी देवी दांतों की और चंडी का कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घंटी की और महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी ठोडी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की नलकुंभरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खड़ग वाहिनी और वज्र धारणी हमारी दोनों बाहों की रक्षा करे। दंडिनी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करे। सुलेश्वरी देवी संपूर्ण नक्शों की और कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की, शूलधारिणी उदर की, कामिनी देवी नाभि की, गुह देवी गुह स्थान की, पूतना और कामिका लिंग की और महिषासुनी गुदा की रक्षा करे। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे। विंध्यवासिनी देवी दोनों घुटनों की और तेजसी देवी दोनों पांवों की, पृष्ठभाग की और श्रीधरी पांवों की, उंगलियों की, स्थलवासिनी तलवों की।
दृष्टा करालिनी देवी नक्शों की, उधर केशनी केशों की बागेश्वरी देवी वाणी की, और रोम बलियों के छिद्रों की कौमारी, और त्वचा की भागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी की रक्षा करे। कालरात्रि आंतों की रक्षा करे। मुक्तेश्वरी देवी पित्त की, पद्मावती कमल कोश की, चूड़ामणि कफ की, ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे। अभेदा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरे वीर छत्रेश्वरी छाया की, और धर्मधारिणी मेरे अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। प्राण अपान समान उदान व्यान की वज्रहर्ता देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी हमारी रक्षा करे, तथा हमारे सतोगुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा बाराही देवी करे। वैष्णवी धर्म की चक्रनी देवी यश कृति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी हमारे शरीर की रक्षा करे, और हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे, और भैरवी मेरी पत्नी की या पति की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षमा करी देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से हमारी रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रही
हाँ, अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता हूँ। वह घर में इस समय कुशल पूर्वक है या नहीं, मैं अपने पुत्रों के संबंध में भी यह नहीं जान पा रहा हूँ। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुरुषों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उनमें क्यों लगा हुआ है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना कठिन है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया, तो भी मेरे मन में उनके लिए कोई कठोरता नहीं आएगी। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंस रहा है, इस बात को जानता हुआ भी मैं कुछ नहीं जान पा रहा हूँ। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है, मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम की कोई नहीं है, फिर भी ऐसे निस्सहनियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराजा सुरत और वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभागण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। धन आदि की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती जा रही है। और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है, इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित है। हमारे ज्ञान में रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों? महर्षि मेधा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है, सबके लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिनों में नहीं देखते और कुछ रात, परंतु कोई जीव ऐसे हैं जो दिन तथा रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी भी ज्ञानी होते हैं। ऐसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्य का ज्ञान होता है। जो ज्ञान मनुष्य में है वे ही पशु पक्षियों में है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की और देखो, मैं अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह में गड़े रहते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी के यह संसार मोहित हो जाता है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। महाराज सुरत ने पूछा, भगवान, वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई? इसका कार्य क्या है? इसके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब ही की कृपा मुझे बताइए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है, उसके द्वारा यह संसार रचा हुआ है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेषशैया पर सो रहे थे, तब मधु कैटभ नाम के दो असुर उनके कानों में मैल से प्रकट हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गई। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा, यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा में आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वह उस समय श्री भगवान के जगाने के लिए उन्होंने नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति की। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्राणों में आकार, उकार, मकान, इन तीनों में माताओं के रूप
में तुम ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंदु पथ अर्धमात्र है, जिनका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, हे देवी वह भी तुम ही हो। हे देवी संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली, तुमने ही इस जगत की रचना की है, तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो, तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि स्वरूपा हो, पालन काल में स्थित स्वरूप हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि, मोहरात्रि, श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गुदा, चक्र, शंख और धनुष के धारण करने वाली हो। बाण, भूसुक्षणी और परिध, यह भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सबसे बढ़कर सुंदर रूप हो। पर तुम अपर सबसे पर रहने वाली सुंदर हो। हे स्वरूपे, जो भी असंत पदार्थ है, उनमें जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अस्वस्थ भला तुम्हारी स्थिति कौन करता है। इस संसार की सृष्टि, पालन और संसार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी जब तुमने निद्रा के वशीभूत होकर, फिर तुम्हारी स्तुति कौन करता है। मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर का शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम तो इतने उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधुकैटभ जो भयंकर असुर हैं, इन्हें तो मुंह में डाल दो। श्री हरि भगवान विष्णु, जो कि जल्दी जगा दो और इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने और मधुकैटभ को मारने के लिए कहा, तो वह भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहों, हृदय, वक्षस्थल में स्थित श्री ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, मारे क्रोध के, जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी को वध करने के लिए तैयार हो गए थे। तब क्रोध होकर उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्षों तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे, दूसरी महामाया ने भी उन्हें अपने मुंह में डाल रखा था। अतः वह श्री भगवान से कहने लगे, तुम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ। बस इतना सा ही वर तुमसे मांगता हूँ, यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है। महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल न हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा बोले, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से यह देवी ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अतः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करते हैं। नमस्कार भक्तों, आज हमारा नवरात्रि का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। कल हम दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। जय हो दुर्गे माता। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। दुर्गे माता आप सभी का कल्याण